हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। तो आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो आज की क्लास जो हमारी सिनोनिम एंटोनिम की नेक्स्ट सीरीज रहने वाली है। तो आज के फर्स्ट वर्ड से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहला वर्ड है डिप्लोर। डिप्लोर का क्या मतलब होता है? रिग्रेट। रिवीजन वाले वर्ड है ये, जो कल हमने 25 वर्ड्स पढ़े थे उनको फटाफट से रिवाइज करेंगे, फिर आज के नए वर्ड्स पे चलेंगे। तो कंप्राइज, कंप्राइज का मतलब क्या पढ़ा था? इंक्लूड करना। एम्बेजल यानी गबन करना। डिफॉल्ट यानी गलती। टीडीएस यानी टायरिंग, थका हुआ सा। कंसेंट यानी अग्रीमेंट। कंसेंट, परसेंट, अग्रीमेंट इस तरीके से याद किया था। नॉनशैलेंट, केयरलेस, हीडलेस, ऑब्नोक्शियस, नॉक्स का हमने हार्म से पढ़ा था, इज अप्रिय। ऑब्जेक्टिव, गोल। मेंडेसिटी, मेंडेसिटी यानी मेंड करना, फॉल्सहुड, मेंडेसिटी। झूठा विश्वास, मोनोटोनस यानी बोरिंग। प्यूराइल यानी बचकाना। लेकॉनिक यानी ब्रीफ। लैग यानी गैप। स्टूपर, स्टूपिड से याद किया था हमने, अनकॉन्शियस, लगभग बेहोश की स्थिति। स्कैंडल यानी डिफेम करना, बदनाम करना। विशियस यानी अप्रिय। रिपल्सिव यानी प्रतिकारक। स्टेन यानी दाग। वेनम यानी जहर। वेनम और पॉइजन के बीच में आपको डिफरेंस बताया था। डेलिबरेट यानी इंटेंशनली, जानबूझकर। किंड्रेड, किंड्रेड यानी रिलेटिव्स। अटरली यानी एंटायरली। म्यूटिनस यानी विद्रोही। मर्की, मर्की, डर्टी, डार्कनेस, ये हमने वर्ड्स पढ़े थे कल। तो आज के नेक्स्ट वर्ड पे आती हूँ। तो आज का जो पहला वर्ड है वो है कैप्शियस। ठीक है। तो कैप्शियस का मतलब होता है गलती निकालना, इरिटेट होना, परेशान होना, गलती निकालना बेसिकली। ठीक है। तो हम इसको किससे याद करेंगे? कैप्टन से। ठीक है, कि कोई कैप्टन है और तो कैप्टन के पास में काम ज़्यादा होता है। तो जब ज़्यादा काम बढ़ जाता है तो क्या होता है? इरिटेट। और इरिटेट होके क्या करता है? आप में फिर आपको कमांड देंगे, गलतियाँ निकालता है ना, मतलब उसकी टीम को। तो कैप्टन क्या करेगा? फाइंड फॉल्ट, फॉल्ट। तो कैप्शियस का मतलब होता है गलती निकालना। तो इसके सिनोनिम हो गए इरिटेट, फ्रेटफुल, क्रिटिकल, कार्पिंग, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो जाएंगे अप्रिशिएटिव, कंसिडरेट, लाउडेटरी, थॉटफुल, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? डेंटी। डेंटी का मतलब होता है एलिगेंट या ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। स्मॉल एंड अट्रैक्टिव, ये होता है डेंटी का एग्जैक्ट मतलब। ठीक है। तो इसको कैसे याद कर सकते हैं? डी हटा दो, एंटी। एक आंटी है, वो क्या है? बहुत सुंदर। आंटी, डेंटी, एक आंटी है, बहुत क्या है? सुंदर और छोटी सी। तो डेंटी का मतलब हो गया ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिवली स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, ये मतलब होता है। तो सिनोनिम हो गया एलिगेंट, डेलिकेट, रिफाइंड, एक्सक्यूजिटिव, एक्सक्यूजिट, एक्सक्यूजिट। ठीक है। एक्सक्यूजिट मतलब बहुत सुंदर, बहुत ब्यूटीफुल। ठीक है। और एंटोनिम हो गए क्लमजी, कॉर्स, अनप्लीजेंट, इंसिपिड, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो क्या वर्ड पढ़ा था? कैप्शियस। कैप्शियस का मतलब फाइंड फॉल्ट, गलती निकालना। तो नेक्स्ट वर्ड है डिके। डिके का मतलब क्या होता है? सडन। पता है, जैसे टूथ डिके होता है ना, दैट इज डिके। ठीक है। वर्ड ऑफ द मीनिंग क्या हो गया? टू स्लोली बिकम डैमेज, धीरे धीरे डैमेज हो जाना, सड़ जाना। डिके बहुत नॉर्मल वर्ड है। तो डिके का क्या मतलब हो गया? सडन। तो सिनोनिम हो गए कोलैप्स, डीकम्पोजिशन, डिटेरियोरेट, प्यूट्रेफिकेशन, यानी इसका मतलब क्या हो गया? सड़न या सड़ जाना। तो डिके के एंटोनिम हो गए फ्लरिश, प्रोग्रेस, ग्रोथ, डेवलपमेंट, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो डेंटी का मतलब क्या हो गया? स्मॉल एंड ब्यूटीफुल। कैप्शियस, कैप्टन से याद किया। इरिटेट या फिर गलती निकालना, फाइंडिंग फॉल्ट। ओके। नेक्स्ट वर्ड है एंड्योरेंस। एंड्योरेंस का मतलब क्या होता है? टॉलरेंस, सहन शक्ति। ठीक है। एंड्योरेंस, टॉलरेंस एक जैसे लग रहे हैं ना। टॉलरेंस वर्ड आप सबके सुना हुआ होगा, बहुत कॉमन वर्ड है टॉलरेंस। ठीक है। बहुत टाइम तक बर्दाश्त करना, सहन शक्ति इज टॉलरेंस। तो एंड्योरेंस को टॉलरेंस से याद रखेंगे, जिसका क्या मतलब हो गया? किसी कष्टकारी अथवा कठिन श्रम को लंबे समय तक जारी रखने की क्षमता। ठीक है। सहन शक्ति या सहिष्णुता, ये आपका हो गया हिंदी में। द एबिलिटी टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग पेनफुल,
और डिफिकल्ट फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम विदाउट कंप्लेनिंग, बिना शिकायत के लंबे समय तक काम करते रहना इज एंड्योरेंस। ठीक, तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? सबमिशन, फोरबियरेंस, टॉलरेंस, पेशेंस, कहते हैं ना पेशेंस रखना, तो वो हो गया आपका इसका एक सिनोनिम। ठीक, ब्रेक डाउन, डेस्पेयर, वॉलेटाइल, एजिटेटिंग, ये आपके हो गए एंटोनिम्स। तो क्या क्या वर्ड पढ़े? कैप्शियस यानी गलती निकालना, डेंटी यानी स्मॉल, एलिगेंट यानी ब्यूटीफुल, डेंटी का एक सिनोनिम। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड हमारा यही आ गया एलिगेंट। एलिगेंट का मतलब क्या होता है? अट्रैक्टिव स्टाइल। ठीक है, अट्रैक्टिव स्टाइल या फिर ब्यूटीफुल भी हम कह सकते हैं एलिगेंट का मतलब। अब एलिगेंट को एलिफेंट से याद कर लो। ठीक है, एलिगेंट एलिफेंट जैसा साउंड कर रहा है, तो एलिफेंट जिसको हमने क्या कर दिया, एक अट्रैक्टिव सा स्टाइल बना दिया, तो एलिगेंट से मतलब हो गया अट्रैक्टिव स्टाइल। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए? ग्रेसफुल, डिसगाइज्ड, रिफाइंड, पॉलिश्ड, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? ऑब्नोक्शियस, अनरिफाइंड, रिडिक्यूलस, कोर्स, ये आपके हो गए एंटोनिम्स। तो एलिगेंट का मतलब क्या हो गया? अट्रैक्टिव स्टाइल, अट्रैक्टिव स्टाइल। ठीक है, एंड्योरेंस यानी टॉलरेंस, डेंटी, डेंटी स्मॉल एंड ब्यूटीफुल, कैप्शियस, कैप्शियस का मतलब हो गया इरिटेट करना, इरिटेट या फिर फाइंडिंग फॉल्ट, इरिटेट उसका एक सिनोनिम कह सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंटिक। फ्रेंटिक का मतलब होता है भयभीत, डर जाना बहुत ज्यादा। ठीक है, डन विद ग्रेट फियर, बहुत डर होना, फियर होना। ठीक, अब इसको क्या कैसे याद कर सकते हैं? फ्रेंटिक, फ्रेंटिक फियर से याद करेंगे। ठीक है, फ्रेंटिक का कोई इतनी अच्छी ट्रिक है नहीं, तो फ्रेंटिक का आप फियर से याद कर लो, फ्रेंटिक यानी फियर। ठीक, तो उसके सिनोनिम क्या हो जाएंगे? वायलेट, एजिटेटेड, फ्रेंजाइड, वाइल्ड। ठीक, तो इसके क्या हो गए सिनोनिम? वायलेंट, भयभीत हो जाना। तो और एंटोनिम क्या हो जाएंगे? सबड्यूड, जेंटल, ल्यूसिड, कोहेरेंट, ये आपके हो गए एंटोनिम। इसके एक एग्जाम्पल आप ये देख सकते हो, आई वुड बी फ्रेंटिक इफ आई वॉज स्विमिंग एंड सा अ शार्क इन द वाटर, कि मैं बहुत डर जाऊंगा अगर मैं स्विमिंग करते हुए किसी शार्क को देख लूँ। तो ये एक एग्जाम्पल आपको दे दिया जिसके थ्रू आप याद कर सकते हो। तो फ्रेंटिक का मतलब हो गया भयभीत। एंड्योरेंस यानी टॉलरेंस, डिके यानी सड़ जाना, डेंटी यानी स्मॉल एंड अट्रैक्टिव, कैप्शियस कैप्टन से हमने याद किया था जिसका क्या मतलब था? इरिटेट, या फिर क्या पढ़ा था? कैप्टन से इरिटेट हो जाता है, फिर आप में क्या निकालता गलती, तो फाइंडिंग फॉल्ट। फनेटिकल, फनेटिकल का मतलब हो जाता है कट्टर। ठीक है, बायस, एक चीज के लिए डिवोटेड रहना, कट्टर रहना इज फनेटिकल। तो फनेटिकल को आप फैन से याद कर सकते हो, आप किसी के फैन होते हो तो आप उसके लिए क्या होते हो? डिवोटेड। ये फैन मूवी अगर आपने देखी हो तो आप समझ जाओगे। फैन, फैन का मतलब होता है किसी सेलिब्रिटी के, अगर हम फैन होते हैं ना उसके लिए हम डिवोटेड रहते हैं। तो कट्टर, ये आपका हो गया एक इसका मतलब। तो सिनोनिम आ जाएंगे आपके नैरो माइंडेड, स्टबबर्न, ऑर्थोडॉक्स, बायस्ड, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो जाएंगे लिबरल, टॉलरेंट, प्रीजुडिस, अनप्रेजुडिस एंड जेनरस। ठीक है, काइंड। बायस्ड होना एक चीज, अनबायस्ड होके नहीं सोचना, बायस्ड होना कहते हैं ना एक रिलीजन, एक रिलीजन को फॉलो करने वाला कट्टर। ठीक है, कि कट्टर हिंदू है, कट्टर मुस्लिम है, तो ये फनेटिकल में यूज होता है। तो फ्रेंटिक यानी भयभीत, डेंटी यानी स्मॉल एंड अट्रैक्टिव, एलिगेंट, एलिगेंट का मतलब हो गया अट्रैक्टिव स्टाइल। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइजी या फ्रेंचाइज। तो फ्रेंचाइजी क्या होती है? आप लोग जैसे जानते हो कि कोई किसी भी शॉप को, ये जैसे MBA चाय वाला है, ठीक है, अब इस ये अपनी फ्रेंचाइजी किसी को दे दे, जैसे मुझे अगर MBA चाय बेचनी है, MBA वाले की चाय बेचनी है, इस नाम से मुझे कोई शॉप चलानी है, तो मुझे पहले उनसे परमिशन लेनी पड़ती है, फिर वो अपनी फ्रेंचाइजी बेचता है, तो दैट इज़ फ्रेंचाइजी। तो फ्रेंचाइजी का एक तो मतलब ये हो गया, और दूसरा ये होता है वोटिंग, वोटिंग राइट, जो हम वोट देते हैं वो होती है फ्रेंचाइजी। तो सिनोनिम हो जाएंगे सफरेज, राइट, प्रिविलेज, पेट्रोनाइज, ये आपके हो गए सिनोनिम। राइट, वो वाला राइट नहीं है, राइट मतलब अधिकार। ठीक है,
एंटोनिम हो जाएंगे बॉन्डेज, ऑपरेशन, सेल्फ डॉम, इरेजोल्यूट, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो फनेटिकल का मतलब हमने पढ़ा कट्टर, फ्रेंटिक यानी भयभीत, कैप्शियस, कैप्शियस से हमने क्या पढ़ लिया, कैप्शियस कैप्टन से हमने क्या पढ़ा था, इरिटेट करके फिर क्या निकालता है, गलती, तो फाइंड फॉल्ट। फ्रेंटिक को आप ऐसे याद कर सकते हो, या तो ट्रिक, आप ट्रिक करते हो किसी के साथ, ट्रिक का मतलब होता है चाल करना, ठीक है, तो ट्रिक करते हो, चाल करते हो, फ्रेंटिक उस तरीके से याद कर सकते हो कि ट्रिक करना, किसी के साथ चाल करके किसी को डराना, ठीक है, तो फ्रेंटिक से भय। इनविंसिबल, रिलेटेबल लगे तो याद कर लेना, वरना आप इसको नॉर्मली भी वर्ड को देख सकते हो, फ्रेंटिक यानी भयभीत। तो इनविंसिबल, इनविंसिबल का मतलब होता है जिसको जीता नहीं जा सकता। अब इसके अंदर खुद में ही एक वर्ड है विन, विन का मतलब जीतना, और इसके आगे इन लग गया यानी कि नहीं जीतना। विंसिबल यानी जीतने योग्य। इनविंसिबल जिसको कोई जिसे कोई जीत नहीं सकता, ठीक है, अजय, ठीक है, जिसको कोई जीत नहीं सकता, अजय तो नहीं इसका हिंदी होगा। अनकॉन्करेबल, जैसे उसको हराना बहुत मुश्किल काम है, वो जिसको हराया नहीं जा सकता इज इनविंसिबल, जिसे जीता नहीं जा सकता इनविंसिबल। तो सिनोनिम हो गया अनकॉन्करेबल, इम्प्रेग्नेबल, सबड्यूड, अनबीटेबल, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो गए एफिमिनेट, लैंग्विड, क्रिपल्ड, फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब क्या होता है, कमजोर, ठीक है। तो फ्रेंचाइजी, फ्रेंचाइजी यानी कि जनरल वोटिंग राइट, या फिर फ्रेंचाइजी एक दूसरा वर्ड आप सब जानते ही है। कैप्शियस यानी इरिटेट या फाइंडिंग फॉल्ट। फनेटिकल यानी कटर। तो नेक्स्ट वर्ड है फैलेसी। तो फैलेसी का मतलब होता है झूठा विश्वास, ठीक है, तो इसको हम कैसे, फॉल्स फैलेसी, सिमिलर साउंड कर रहे हैं तो फॉल्स से याद कर सकते हैं। फॉल्स का मतलब क्या होता है, गलत, तो फॉल्स यानी रॉन्ग, झूठा या गलत कहते हैं फॉल्स को, तो झूठा विश्वास इस तरीके से याद कर सकते हैं, गलत या झूठा से हम थोड़ा बहुत कनेक्ट कर सकते हैं। तो फैलेसी का मतलब हो गया झूठा विश्वास, ठीक है। फेल से फेल या फिर फैलेसी, जिसका मतलब हो गया मिस्टेक या झूठा विश्वास। तो सिनोनिम हो गए डिल्यूजन, मिस्टेक, डिसेप्शन, इल्यूजन, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो जाएंगे वेरासिटी, ट्रुथ, ऑनेस्टी, सर्टेनिटी, ये तो हो गया झूठ और ये फिर सच ऑब्वियसली। डिसऑनेस्टी, डिसेप्शन, ये सब हो जाएंगे इसके सिनोनिम। तो इनविंसिबल, जिसको जीतना मुश्किल हो, जिसको जीता ना जा सके, ठीक है। फ्रेंचाइजी, वोटिंग राइट, एंड्योरेंस, टॉलरेंस, ठीक। तो नेक्स्ट वर्ड है ग्रेशियस। तो ग्रेशियस का मतलब होता है काइंडनेस, शो काइंडनेस, ठीक है, समवन हु शोज काइंडनेस, जो काइंडनेस दिखाता है या फिर जो काइंड हो, वो होता है ग्रेशियस। इसका एक एग्जांपल ये हो सकता है, द होस्ट एक्सटेंडेड अ ग्रेशियस वेलकम टू ऑल द गेस्ट। जो भी गेस्ट आए थे उनको होस्ट ने कैसा वेलकम किया, ग्रेशियस वेलकम किया, ठीक है, बहुत काइंड वेलकम किया, विनम्र तरीके से वेलकम किया, इज ग्रेशियस, ठीक है। ग्रेसफुल होना, विनम्र होना, ये इसका मतलब हो जाता है। तो सिनोनिम क्या हो गए आपके, कर्टियस, बेनिफिसेंट, मैग्निफिसेंट, डिग्निफाइड, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो जाएंगे रूड, अनफॉरगिविंग, डिसकरेटियस, अनकर्टली, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो फैलेसी का मतलब हो गया फॉल्स, झूठा विश्वास। इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके, इज इनविंसिबल। फनेटिकल, इसका मतलब हो गया कटर। तो नेक्स्ट वर्ड है जाइजेंटिक, जाइजेंटिक, जिसका मतलब होता है बहुत बड़ा, जैसे कि दिख रहा है फोटो में, तो जाइजेंटिक का मतलब हो गया बहुत बड़ा। तो सिनोनिम क्या होगा, ह्यूज, एनॉर्मस, एनॉर्मस वर्ड हमने लास्ट क्लास में किया था, इमेंस, मॉन्स्ट्रस, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, ऑब्वियसली बड़ा का एंटोनिम क्या होगा, स्मॉल, डिमिनिटिव, मिनिएचर, स्लाइट, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो एंड्योरेंस का मतलब हो गया टॉलरेंस, एलिगेंट यानी अट्रैक्टिव स्टाइल, फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का मतलब भयभीत, ठीक। तो अगला वर्ड है इररिप्रेसिबल। इररिप्रेसिबल का मतलब होता है जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, अनकंट्रोलेबल, जिस पर कंट्रोल नहीं किया जा सके, नियंत्रण नहीं किया जा सके, इस इररिप्रेसिबल। इररिप्रेसिबल को आप ऐसे याद कर सकते हो, जिस पे प्रेशर नहीं डाल पाएंगे, ठीक है, प्रेशर नहीं डाल पाना,
जिसको कंट्रोल नहीं कर पाना इज इररिप्रेसिबल। प्रेसिबल आ रहा है ना, प्रेशर से याद कर सकते हैं हम, ठीक है। तो नॉट एबल टू बी कंट्रोल और रिस्ट्रेन, जिसको रोका नहीं जा सकता, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। और इसका एक सिनोनिम हम वो भी ले सकते हैं इनविंसिबल, जिसके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, जिसको हम जीत नहीं सकते। अनकॉन्करेबल। तो इसका क्या हो गया, आफ्टर द टेररिस्ट अटैक इन उरी द होल नेशन वॉज इन इररिप्रेसिबल एंगर। अनकंट्रोलेबल एंगर में था, उरी अटैक हुआ था तब, आप सब जानते हैं उरी अटैक के बारे में। ओके तो नेक्स्ट वर्ड, तो इसके सिनोनिम हो गए इररेजिस्टिबल, अनकन्फाइड, अनहिंडर्ड, अनशेकल्ड, जिसे रोका ना जा सके। और एंटोनिम हो गए कंपोज्ड, हेजिटेंट, सबमिसिव, ग्रेव। तो जाइजेंटिक का मतलब हो गया ह्यूज, ग्रेशियस यानी काइंडनेस, फैलेसी का मतलब हो गया आपका झूठा विश्वास, ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा इंट्रीग। तो हमने फ्रेंटिक जो पढ़ा वो यहाँ पर जो ट्रिक वाला मैंने आपको बताया था कि फ्रेंटिक ट्रिक से याद कर लो, वो थोड़ा उसको आप रहने दीजिएगा, यहाँ पर हम वो चीज़ यूज़ करेंगे, ठीक है, वरना कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। तो इंट्रिक को हम ट्रिक से याद कर सकते हैं, ट्रिक करना, चालसाजी करना, ठीक है। ट्रिक का मतलब होता है चाल, तो चालसाजी से हम याद कर सकते हैं। कॉन्स्पिरेसी आपको पता है ना, कॉन्स्पिरेसी करते हैं षड्यंत्र, तो इंट्रिग का मतलब होता है षड्यंत्र। और एक मतलब होता है किसी की रुचि या उत्सुकता को जगा देना, जैसे कि आई वॉज इंट्रिग्ड बाय द वे ही सीम टू नो ऑल अबाउट अस ऑलरेडी, कि मुझे जैसे ही पता चला कि उसको मेरे बारे में सब पता है तो मैं इंट्रिग्ड था, है ना। तो उत्सुकता को जगा देना। अब इंट्रिग, इसके सिनोनिम क्या हो गए, स्कीम, कॉन्स्पिरेसी, मैनिपुलेशन, काउंटर प्लॉट, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम हो गए कैंडोर, सिंसेरिटी, ब्लंटलेस, ऑनेस्टी, ये आपके हो गए एंटोनिम्स। तो इररिप्रेसिबल, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, जाइजेंटिक इज ह्यूज, डिके यानी सडन। तो नेक्स्ट वर्ड है एंडोनमेंट। एंडोनमेंट का मतलब किसी संस्था को दान करना, इज एंडोनमेंट यानी कि डोनेशन या दान, यही हो गया एंडोमेंट का मतलब। अब इसमें देखो एंडोनमेंट आ रहा है ना, तो दान जैसा वर्ड बीच में हमको कुछ कुछ साउंड कर रहा है, तो दान। या फिर आप ऐसे याद कर सकते हो, सीता मैया रावण को दान देने गई और डाउन हो गई, फिर उसको जाना पड़ा, ठीक है। तो एंडोनमेंट से हम क्या याद कर सकते हैं, दान। तो दान देने गई थी और डाउन होना पड़ा, फिर वो उनको ले गए, ठीक है। तो सिनोनिम इसके क्या हो जाएंगे, ग्रैंड, बेनिफिट, बिक्वेस्ट, गिफ्ट, डोनेशन भी एक इसका सिनोनिम हो जाएगा। एंटोनिम ड्रॉबैक, डैमेज, लॉस, इन डिसइनहेरिट, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो इंट्रिग का मतलब हो गया कॉन्स्पिरेसी, इररिप्रेसिबल, जिसको रोका नहीं जा सकता, इज इररिप्रेसिबल, जाइजेंटिक इज ह्यूज। तो नेक्स्ट वर्ड है इनजेन्युअस। तो इनजेन्युअस का मतलब होता है इनोसेंट, ठीक है। क्या मतलब होता है, इनोसेंट। इसको कैसे याद कर सकते हैं, जेन्युइन से हम याद कर लेंगे। जेन्युइन पर्सन है, बहुत रियल पर्सन है, इनोसेंट ऐसे बोलते हैं ना। तो इनजेन्युअस का मतलब हो गया जेन्युइन, इनोसेंट और अनसस्पेक्टिव। तो इसके सिनोनिम क्या हो गए, अनडिस्गाइज्ड, नाइव, कैंडिड, गाइडलेस, यानी भोला भाला, इनोसेंट सा। एंटोनिम हो गए विली, क्राफ्टी, परफीडियस, ट्रेकेरस, ये आपके हो गए एंटोनिम्स। तो एंडोमेंट का मतलब हो गया दान, इंट्रिग यानी कॉन्स्पिरेसी, फनाटिकल यानी कटर। तो नेक्स्ट वर्ड है इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन का मतलब होता है झुकाव, इंक्लाइन होना, झुकाव होना, ठीक है। इस पिक्चर में भी आपको दिख रहा होगा, इंक्लिनेशन यानी किसी की तरफ अपना झुकाव होना। तो सिनोनिम हो गए डिस्पोजिशन, अफेक्शन होना, प्रोनेनेस, प्रोपेंसिटी, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम हो गए न्यूट्रलिटी, इनडिफरेंस, अपैथी, अनरिस्पॉन्सिव, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो एंडोमेंट से हमने दान से पढ़ा इस डोनेशन, इंक्लिनेशन झुकाव, इंट्रीग यानी कॉन्स्पिरेसी षड्यंत्र। इंडल्ज हो जाना, लुप्त हो जाना, ठीक है। इसको कैसे याद कर सकते हैं, ढल जाना,
डूब जाना, ढल जाना या डूब जाना, ठीक है, किसी चीज़ में ढल जाना, डूब जाना, उस तरीके से कुछ कुछ रिमाइंड कर सकते हैं। ढल, डूब, ऐसे याद कर लेना, ढल जाना। तो इसके सिनोनिम हो गए ग्रेटिफाई, पैम्पर, कंफर्ट, सेटिस्फाई। आप किसी चीज़ में ढल जाते हो या डूब जाते हो, लुप्त हो जाते हो, तो आप सेटिस्फाइड रहते हो, तो सेटिस्फाई वैसे याद कर सकते हैं। एंटोनिम हो गए अनॉय, ट्रबल, टॉर्मेंट, डिस्प्लीज, यानी कि परेशान होना, ठीक है। टू अलाउ योर सेल्फ और अनदर पर्सन टू हैव समथिंग एंजॉयबल स्पेशली मोर देन इट इज़ गुड फॉर यू, ठीक है, जब आपके लिए बहुत अच्छा हो तब आपका उसमें इंडल्ज हो जाना, लुप्त हो जाना उस चीज़ में, ठीक है। जैसे कि आई लव शैम्पेन बट आई डोंट ऑफन इंडल्ज माई सेल्फ, कि मैं उसमें, मेरे को शैम्पेन पसंद है पर इसका ये नहीं मतलब मैं डूब ही जाते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो इंडल्ज का मतलब हो गया लुप्त हो जाना, डूब जाना। तो इनजेन्युअस, इनजेन्युअस हमने पढ़ा जेन्युइन से इनोसेंट, एंडोनमेंट दान, डोनेशन इंट्रीग, ट्रिक करना, स्कीम, या फिर कॉन्स्पिरेसी इसका मतलब हो गया। कंसीड को हम कंसेंट से याद कर सकते हैं। कंसीड मतलब होता है एक्सेप्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना। तो सिनोनिम क्या हो गए, इल्ड, असेंट, परमिट, सैंक्शन, ठीक है, स्वीकार करना इज कंसीड। टू एडमिट द ट्रुथ और एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग, ठीक है। और इसके सिनोनिम और एंटोनिम क्या हो गए, एंटोनिम हो गए डिनाई, रिजेक्ट, डिसेंट, डिसअलाउ, ये आपके हो गए एंटोनिम। इंक्लिनेशन का मतलब हो गया झुकाव, इंडल्ज यानी ढल जाना, लुप्त हो जाना, एंडोमेंट यानी दान। अगला वर्ड है इंडिजेंस। तो इंडिजेंस का मतलब क्या है, गरीबी, ठीक है, बहुत ज़्यादा गरीबी। तो हम इसको याद करने के लिए कैसे कर सकते हैं, इंडिया के जेंट्स शादी के बाद क्या हो जाते हैं, गरीब, क्योंकि वाइफ आ जाती है, फिर खूब खर्चे होते हैं। देखो बैचलर लाइफ में कैसे म्यूजिक कॉन्सर्ट में जाते हैं महंगे महंगे, और जब शादी हो जाती है उसके बाद कहाँ जू जा रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से याद कर सकते हो। तो इंडिजेंस का मतलब हो गया गरीबी। तो सिनोनिम हो गया आपके प्राइवेशन, डेस्टिट्यूशन, इंसॉल्वेंसी, पेन्यूरी, ये आपके हो गए सिनोनिम। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया निकल जाना, पैसा खत्म हो जाना पूरा, तो ये इंसॉल्वेंसी। एंटोनिम हो गया एफ्लुएंस, अबंडेंस यानी बहुत सारा, अप्यूलेंस, लग्जरी, ये वर्ड हम पढ़ चुके हैं, अबंडेंस इन लग्जरियंट, ओके। तो कंसीड यानी स्वीकार कर लेना, इंडल्ज यानी ढल जाना, डूब जाना उसके अंदर, लुप्त हो जाना, एंड्योरेंस यानी टॉलरेंस, कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब टकराव, दो चीज़ों के बीच का टकराव क्या होता है, कॉलिजन, ठीक है। तो इसको कॉलेज से याद कर सकते हैं, कॉलेज में अधिकतर सब लड़ाई करते हैं, रेसिंग करते हैं, फिर टकराव होता है, तो कॉलिजन का मतलब होता है टकराव। तो सिनोनिम क्या हो गए, एनकाउंटर, क्लैश, कॉन्फ्लिक्ट, डिसेंटिंग, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम आपके हो जाएंगे अग्रीमेंट, हार्मनी, कंपैटिबल, यूनियन, ओके। तो इंडिजेंस का मतलब गरीबी, कंसीड यानी अग्री कर लेना, स्वीकार कर लेना, इंडल्ज यानी लुप्त हो जाना। तो कोवेटस का मतलब होता है लालच, ठीक है। तो इसको हम कैसे याद करेंगे, कुवैत सिटी से हम याद कर सकते हैं कि कुवैत जाने के बाद में सब लालची बन जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत पैसा है ज़्यादा और पैसा कमाने का लालच आता है। तो कुवैत सिटी से हम कोवेटस याद कर सकते हैं, जिसका मतलब क्या है, ग्रीड। तो सिनोनिम हो गए क्यूपिडिटी, अवेराइज, ग्रीड, वोरेसिटी, ये आपके हो गए सिनोनिम। और एंटोनिम हो गए लिबेरिटी, लिबरलिटी, बेनेवलेंस, सेल्फलेस, मैग्नेनिमस, ये आपके हो गए एंटोनिम्स। तो कॉलिजन यानी टकराव, कंसीड यानी स्वीकार कर लेना, फनेटिकल यानी कटर, ठीक। एलिवेट, एलिवेट हो जाना, उच्च पद पर पहुंचना। हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, एलिवेट, एलिवेटर होती है ना, एलिवेटर लिफ्ट, वो क्या करती है, ऊपर ले जाने का काम करती है, तो ऊंचे पद पर ले जाना। तो सिनोनिम हो गया डिग्निफाई करना, हाइटन, प्रोमोट, रेस, ऊपर उठा देना, ठीक है। एंटोनिम हो गए डेप्रिकेट, डिनाउंस, लोअर, डिक्लाइन, ये आपके हो गए एंटोनिम्स। तो कोवेटस यानी ग्रीड या लालच, फनैटिकल, फनैटिकल का मतलब कटर, फ्रेंटिक, फ्रेंटिक का हमने पढ़ा था भयभीत, ठीक है। अगला वर्ड है फ्रेजाइल। तो फ्रेजाइल का मतलब होता है वीक या कमजोर, ठीक।
आप ऐसे याद कर सकते हो, जो फ्रेग्रेंस की बॉटल है वो क्या होती है, वीक। ठीक है, फ्रेग्रेंस की बॉटल वीक, टूटते ही नीचे गिरते ही टूट जाती है। ठीक है, तो फ्रेग्रेंस बॉटल से हम कर सकते हैं फ्रेजाइल, जिसका मतलब हो गया वीक, इनफर्म, ब्रिटल, फ्रेल। ब्रिटल वर्ड हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एंटोनिम इसके हो गए एंड्यूरिंग, टफ, रोबस्ट, टेनेशियस। टेनेशियस वर्ड हमने पढ़ा था 10 एकड़ से डिटरमाइन। ठीक है, कठोर। एलिवेट यानी ऊपर उठ जाना। कॉलिजन, कॉलिजन का मतलब टकराव। फ्रेंटिक यानी भयभीत। अगला वर्ड क्या है, फोरसेक। फोरसेक का मतलब है छोड़ देना, छोड़ जाना। इसको कैसे याद करेंगे, आप ऐसे मान के चलो, बारबेक्यू देखिए आपने, मतलब जहाँ पर हम वो ये सेकते हैं ना अपना पनीर टिक्का, सोया चाप और ये सब, जो जिसके ऊपर वो, उसको बारबेक्यू कहते हैं। तो अभी क्या हम कैसे याद करेंगे कि आप सोचो पनीर सेक रहे हो, पनीर टिक्का सेक रहे हो, अब बहुत ज़्यादा गर्म हो गया तो आपके हाथ से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। ज़्यादा गर्म होगा तो आप छोड़ दोगे। तो सेक, सेक ज़्यादा हो जाएगा तो आप क्या करोगे, छोड़ दोगे। तो फोर सेक का मतलब बेसिकली क्या हो गया, छोड़ देना। जैसे ये छोड़ के जा रही है ना, हमेशा के लिए छोड़ देना, परित्याग कर देना। तो सिनोनिम हो गए डेजर्ट, रिनाउंस, रेलिंक्विश वर्ड हम पढ़ चुके, डिसोन, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम यानी होल्ड, मेंटेन, रिटेन, क्लेम, ये आपके हो गए एंटोनिम। तो फोरसेक का मतलब छोड़ देना। फ्रेजाइल, फ्रेग्रेंस की बॉटल कैसी होती है, वीक। एलिवेट यानी ऊपर उठा देना, बढ़, रेज करना। फॉर्मिडेबल, फॉर्मिडेबल का मतलब हो गया भयंकर। ठीक है, तो फॉर्मिडेबल का मतलब आपका क्या हो गया, भयंकर। फॉर्म, फियर को क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया बहुत। ठीक है, बहुत फियर फॉर्म हो गया। तो फॉर्मिडेबल का मतलब हो गया भयंकर। ठीक है, डेंजरस, तो सिनोनिम आपके हो गए डेंजरस, इनविंसिबल, रीडाउटेबल, ड्रेडफुल, ये आपके हो गए सिनोनिम। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, हार्मलेस, इनसिग्निफिकेंट, वीक, फीबल। फीबल वर्ड हमने पढ़ा था, फीबल फीवर से रिलेट करके, वीक। डर को क्या कर दिया, फॉर्म कर दिया। ठीक है, अब फोरसेक का मतलब छोड़ देना। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल का मतलब हो गया वीक। एलिवेट यानी बढ़ा देना। ओके, तो ये थे दोस्तों आज के वर्ड्स। अब मैं फटाफट रिवाइज करती हूँ। फॉर्मिडेबल यानी डेंजरस, भयंकर। फोरसेक यानी छोड़ देना। फ्रेजाइल, फ्रेजाइल फ्रेग्रेंस की बॉटल कैसी, वीक। एलिगेंट यानी अट्रैक्टिव स्टाइल। एंड्योरेंस, टॉलरेंस। कॉलिजन, कॉलिजन यानी टकराव। फ्रेंटिक यानी भयभीत, फियर। डेंटी यानी आंटी, कैसी, सुंदर और स्मॉल। कैप्शियस, कैप्टन से याद किया था, फॉल्ट निकालना। फनेटिकल यानी कटर। कोवेटस यानी लालच। इंडिजेंस, इंडिजेंस यानी गरीबी। एलिवेट ऊपर उठा देना। डीके यानी सड़न। फ्रेंचाइज, फ्रेंचाइजी हमने जो पढ़ा था, वोटिंग राइट्स या वोट के अधिकार। जाइजेंटिक, जाइजेंटिक मतलब ह्यूज, बहुत बड़ा। फैलेसी यानी झूठा विश्वास, फॉल्स विश्वास, ऐसे याद कर लो, फैलेसी फॉल्स विश्वास। इनविंसिबल, जिसको जीता ना जा सके। ग्रेशियस यानी काइंडनेस या काइंड। इंडल्ज, लुप्त हो जाना। इंक्लिनेशन यानी झुकाव। इनजेन्युअस, जेन्युइन पर्सन है, बहुत इनोसेंट है। कंसीड यानी कंसेंट या स्वीकार कर लेना। इररिप्रेसिबल, जिसको कंट्रोल ना किया जा सके। इंट्रीग यानी कॉन्स्पिरेसी या षड्यंत्र। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी। अब कुछ कुछ ट्रिक्स थी जो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं बन पाई, पर मैंने कोशिश करी है कि आपके लिए सारे वर्ड्स की ट्रिक मैं बना के लेके आऊँ। तो थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और कोई कमी लगे तो आप सजेशन ज़रूर दें।